हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो बच्चों को जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होता है डायरिया या लूज मोशन। तो बच्चों की जब भी टीथिंग हो रही होती है उस टाइम पे बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चों का ईटिंग हैबिट्स या ईटिंग रूटीन चेंज हो जाता है, उस टाइम पे बच्चों को लूज मोशंस लगने लग जाते हैं। या बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कुछ ख़राब चीज़ें खा ली, तो उससे भी बच्चों को लूज मोशन होने लग जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को लूज मोशन क्यों होते हैं, उस लूज मोशन हो रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चों को कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए और कौन से फूड हमें खिलाना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। बच्चों में जो सबसे मेन रीज़न जो होता है बच्चों में लूज मोशन होने का, वो होता है वायरस। और ये वायरस बच्चों में पहुंचता कैसे, वो मेनली पहुंचता है बच्चों में या तो फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, या फिर बच्चों को कोई भी जो टीथिंग के टाइम पे जैसे बच्चे कोई भी चीज़, हर चीज़ माउथ में लेकर जाते हैं, उनके थ्रू पहुंच जाता है। गंदगी में खेलने से बच्चों के बॉडी में ये वायरस पहुंच जाता है और ये अपने आप ही निकल जाता है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे डरावना वाला वायरस नहीं होता है, ये अपने आप ही पहुंचता है अंदर और अपने आप ही बाहर निकल जाता है। और इसको बाहर जब निकलना होता है तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वायरस अंदर पहुंच के हमारे जो गट है उसको वीक कर देता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से लूज मोशन या डायरिया हो जाता है बच्चों को। सेम चीज़ बड़ों के साथ भी होती है। इन्हीं कारणों से बड़ों को भी फूड पॉइजनिंग या डायरिया, लूज मोशन होने लग जाते हैं। तो बच्चों में और बड़ों में लूज मोशन के सेम ही रीजंस होते हैं। लूज मोशन की एक सिंपल सी परिभाषा को हम जान लेते हैं, डेफिनेशन को जान लेते हैं। जैसे कई बच्चों को 4 से 5 बार दिन में 2-3 बार या 4-5 बार पॉटी जाते हैं, बट वो जो पॉटी जाते हैं वो नॉर्मल होती है, वाटरी नहीं होती, तो उनको हम लूज मोशन की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। और जो लूज मोशन होते हैं उसमें होता है वाटरी पॉटी करते हैं बच्चे, बार बार पॉटी जाते हैं, दिन में 8 बार, 10 बार, 15 बार और इससे ज़्यादा भी बच्चे बार बार पॉटी जाते हैं और हर बार वाटरी पॉटी होती है, तो इसको हम लूज मोशन या डायरिया बोलते हैं। तो अब इस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने जो भी खाया है वो सारा तो पॉटी के थ्रू निकल गया है और हम बच्चों को खिलाने के पीछे पड़े रहते हैं। बार हमें नॉलेज नहीं होता है कि हमें बच्चों को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। इसकी वजह से उनके डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत हो जाता है और लूज मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसा फूड खिला देते हैं जो कि डाइजेस्टिव नहीं होते हैं। हमें लगता है कि बस बच्चा कुछ भी खा ले, बच्चे का पेट भरा रहे, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को कौन से फूड देना है, तो कौन से फूड देना है और कौन से फूडों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। जैसे अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर आप उनको 1 साल से नीचे का है तो आपको काऊ मिल्क बिल्कुल भी नहीं देना है। इस पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी बच्चा हो, उनको अगर सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं और आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराना है। लेकिन अगर बच्चा कोई दूसरा मिल्क लेता है, पैकेट मिल्क या फिर काऊ मिल्क लेता है, तो बच्चों को मिल्क बिल्कुल ही अवॉइड करना है, एकदम अवॉइड करना है जब बच्चों को लूज मोशन हो रहे होते हैं, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा हमारा जो गट है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उस टाइम पर वीक हुआ होता है और मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो मिल्क को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। जो ग्लूटेन अनाज में ग्लूटेन होता है उनको भी आप अगर अवॉइड करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत जल्दी लूज मोशन में रिलीफ मिलेगा। तो ग्लूटेन वाले जो अनाज होते हैं सबसे मेन होता है उनमें गेहूँ है, तो बच्चे को रोटी, दलिया, ऐसी चीज़ें देना एकदम अवॉइड कर दीजिएगा 1-2 दिन के लिए, जब तक कि बच्चे का पेट ठीक नहीं है या बच्चे को लूज मोशन लग रहा है, तब तक के लिए आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। फ्रूट्स भी आप बनाना एंड एप्पल के अलावा सारे फ्रूट्स को अभी आपको लूज मोशन के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ 1-2 दिन की बात होती है, अगर आप 1-2 दिन इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो लूज मोशन बच्चों के बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं और उसके बाद आप आराम से सारी चीज़ें बच्चों को खिला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों को कौन सी चीज़ें, कौन सी डाइट या कौन से फूड आइटम हमको देना चाहिए जब बच्चों को लूज मोशन लग रहे होते हैं। तो बच्चों को सबसे मेन चीज़ जिनमें पोटेशियम वाले फूड आइटम्स होते हैं वो हमें देना चाहिए, जैसे आलू हुआ, साबूदाना हुआ, केला हुआ, एप्पल हुआ। इन चीज़ों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम जब लूज मोशन लग रहे होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है, तो पोटेशियम से बहुत जल्दी, बहुत इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है। लूज मोशन के टाइम पे बच्चों को बनाना देना बहुत अच्छा होता है। आप साबूदाना दीजिए, साबूदाना की खिचड़ी बना के आप दीजिएगा,
जैसे हम नॉर्मल साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ऐसे कर दीजिएगा जिससे कि वो स्टिकी हो जाए, तो वो आपको बच्चों को देना है। उससे बहुत ही जल्दी, बहुत ही इंस्टेंटली अगर आप 1-2 बार बच्चों को खिलाते हैं, उसमें ही बच्चों के लूज़ मोशन आपके बंद हो जाएंगे। इसके बाद आप बच्चों को दही दीजिएगा, योगर्ट दीजिएगा। दही भी एकदम पानी वाला नहीं, जो गाढ़ा वाला दही होता है वो आप बच्चों को दीजिएगा। इसके साथ में आप बच्चों को राइस दे सकते हैं। राइस और कर्ड राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है और लूज़ मोशन के टाइम पे ये एक मैजिक की तरह काम करता है। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप बच्चों को कर्ड राइस ज़रूर खिला के देखिएगा लूज़ मोशन के टाइम पे। ये भी बहुत जल्दी लूज़ मोशन में रिलीफ दिलाता है। के बाद अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 1 ईयर से भी छोटा है या 7-8 मंथ का है, तो उस टाइम पे आप बच्चों को साबूदाने को उबाल कर उसका जो पानी बचता है वो आप पानी पिला सकते हैं। जो माड़ होती है यानी कि चावल का जो पानी होता है वो बच्चों को पिला सकते हैं। इनमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है जिससे कि बच्चों के जो बच्चों के गट के लिए बहुत अच्छा होता है लूज़ मोशन के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को देनी है। और जो को लूज़ मोशन हो रहे हैं तो आपको बच्चों को बहुत पिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाइएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में 1 ग्लास पानी दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी उनको पिलाइएगा, नारियल पानी पिलाइएगा, नींबू पानी आप पिला सकते हैं। इसके साथ ही आप ORS का घोल पिला सकते हैं। बॉडी इस टाइम पे डिहाइड्रेट हो जाती है। बच्चों की बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बच्चों को ड्रिप लगाने तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके साथ ही आपको जो एक और चीज़ अवॉइड करनी है वो है बच्चों को जो पैकेज फूड है बिल्कुल भी नहीं देना है। एकदम टोटली इनको अवॉइड करना है इस टाइम पे। क्यों? और स्पेशली जिन चीज़ों में एडिक्टिव होते हैं वो चीज़ें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। इसके साथ ही बच्चों को अगर आप खाना खिला रहे हैं तो एक बार में आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है, थोड़ा थोड़ा आप खाना खिलाइएगा। जो भी चीज़ आप खिला रहे हैं 3-4 बाइट खिला दीजिएगा, बहुत से बहुत 8 बाइट तक आप खिला दीजिएगा। उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिएगा, उसके बाद फिर खिला दीजिएगा। तो आप बार बार खिलाएं और थोड़ा थोड़ा खिलाएं, यानी कि जितना आसानी से डाइजेस्ट हो सके उतना ही खिलाएं। बच्चों को बार बार बहुत सारे इकट्ठा फूड ना खिलाएं जब बच्चों को लूज मोशन या डायरिया हो रहे हों। सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बच्चों को लूज मोशन में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि 1 या 2 दिन ये चीज़ें करने के बाद भी बच्चों के लूज मोशन में आराम नहीं लग रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, जो भी देते हैं डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्राइब करे वो आपको करना चाहिए। इसके साथ हमारा आज के वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।